आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। हमारे माता पिता को चरण स्पर्श और छोटे भाई बहन खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। और ये टाइम है दोपहर का और बारिश अभी स्टार्ट हो गई थी 10 बजे ही, और तब से बारिश आज दिन भर हुई है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बारिश झिमझिम जैसी हो रही है, पिच पिच चारों तरफ हो गया है। और एकदम बारिश आज दिन भर, और हवा और बारिश दोनों साथ ही था, तो वो आप लोगों को दिखा रहे थे। ये देखिए, और बच्चों को आने का टाइम हो गया है, तो सोच रहे हैं बच्चे कैसे आएंगे, और फिर से लेने जाना पड़ेगा, नहीं तो भीग जाएगा। और उसका तो बेटी का थोड़ा दूर है और बाबू का तो थोड़ा नज़दीक है, तो कोई बात नहीं, पर उसका दूरी पर है। देखते हैं कैसे जाएंगे लेने के लिए। तो बाहर कपड़े डाले थे, सोचे थे सूख जाएगा, पर आज दिन भर बारिश ही हुई थी, तो मशीन में सुखा के डालते हैं, तो डाल दिए थे कि हवा लग के सूख जाएगा, पर सूखा नहीं था, तो आंगन में डाल देंगे। अंदर की गर्मी से सूख जाएगा रात भर में। तो पहले यहीं कपड़े डाल देते हैं और जाएंगे बेटी को लेने के लिए। तो वो वीडियो शूट नहीं हो पाया है क्योंकि कोई है नहीं, और मैं अपना वीडियो खुद ही बनाती हूँ, खुद ही शूट करती हूँ। तो पहले कपड़े डाल लेते हैं, और टाइम भी देख रहे थे कि कहीं रुक जाए। भगवान तो सही है, बारिश रुक जाए तो बच्चे चले आएंगे, नहीं तो फिर लेने जाना पड़ेगा। और इतनी रास्ते में किचकिच हो जाती है, इतनी कीचड़ हो जाती है कि मन नहीं करता है बारिश में बाहर निकलने का, पर बच्चे हैं तो लेने तो जाना ही पड़ेगा। और उसके बाद पहले चावल बैठा देते हैं। अभी 10 मिनट टाइम था, तो सोच रहे थे कि पहले चावल बैठा दें, हो जाएगा तब लेने जाएंगे। नहीं तो अगर बीच में रुक गई तो सही है, नहीं रुकेगी तो फिर जाना पड़ेगा छाता लेकर। और बरसात का मौसम और ठंडी दोनों हो गई है, तो अगर थोड़ा सा भी भीग जाए तो सर्दी पकड़ने का डर रहता है बच्चों लोगों को, इसीलिए जाना है। तो ये देखिए, इसको लेकर आ रहे हैं, और इस समय एकदम हल्की सी फुहारा जैसी पड़ रही थी बारिश। जाते समय तो बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, पर आते समय ऐसे ही रुक जा रहा था और फिर स्टार्ट हो जा रहा था। और ये देखिए, फसल धान का है और ये काटने जो हो गया था, लेकिन अब भीग गया, तो ये तो कुछ सही है अभी, अगर बरसात रुक जाए तो। लेकिन ये जो धान काट के खेत में पसार दिया गया है, ये ख़राब हो गया है। किसानों की बहुत नुकसान हो गई है, जिनकी धान तैयार हो गई है उनके लिए, क्योंकि ये धान भीग गया तो चावल ख़राब हो जाती है इस तरह से। ये देखिए कितनी कीचड़ और किच हो जाते हैं चारों तरफ, तो मन नहीं करता है बाहर निकलने का। तो इसको लेकर आ गए हैं। और उसके बाद ये है सुबह का टाइम, तो आप लोगों से मिल रहे हैं, अगले दिन का है। तो ये भटोरा का आटा लगा रहे हैं। मैं सोची कि वीडियो मेरा चालू है, पर वीडियो मेरा बंद था। जो हम डाले हैं तो वो आप लोगों को आगे दिखाएंगे। और हम आटा का ही बना रहे हैं, मैदा का नहीं बना रहे हैं भटोरा। बच्चे बहुत दिन से जिद कर रहे थे भटोरा बनाने के लिए, छोले भटोरे। तो पहले आटा लगा लेंगे। ये सुबह मैं जो तैयारियां सब्जी वगैरह की कर लेती हूँ, तो वही पहले आटा लगा लूँगी और फिर कामों में लगूँगी। तो यहाँ मैं तेल नहीं डाली थी, तो थोड़ा सा रिफाइन से मैसी कर लूँगी। बाकी सब डाल दी थी, रिफाइन नहीं डाली थी। थोड़ा सा तेल डाल दो तो और मुलायम और सॉफ्ट बनती है। तो आटा भटोरा का पहले ही लगा के 10 मिनट पहले लगा के, अगर 10-15 मिनट पहले लगा के रख दो, सेट हो जाए, तब जाके सही बनता है। तो आटा हम लगा दिए हैं और ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे, और उसके बाद इसको ढक के रख देंगे हम। और जब तक हमारे आटा सेट होंगे तब तक हम काम अपना निपटा लेंगे। तो ये देखिए, हम डाले थे पहले तो दही, तो इतना दही जितना आटा लिए थे उसके हिसाब से इतना दही डाले थे, और 2 चुटकी बेकिंग पाउडर डाले थे, और ये दिखा रहे थे। और इसी चम्मच से 1 चम्मच चीनी डाले थे, यही डाले थे और कुछ भी नहीं था। और उसके बाद आ गए थे नहा धोवा के अब हम। तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, छोले हम फुला के पहले रख दिए हैं, और ये सोयाबीन भी मेरे फूल गए हैं। तो इसको अच्छी तरह से निचोड़ के और दोनों को एक साथ डाल देंगे, क्योंकि बच्चों लोग को स्कूल जाना है
और मुझे जल्दी करनी है, बहुत लेट हो जाता है। तो रख दिए हैं कुकर, उबाले नहीं हैं, डायरेक्ट मसाला के साथ ही उबाल लेंगे। तो और कुकर में डाल दिए हैं तेल और एक बड़े इलायची दालचीनी डाल दिए हैं, तेज़पत्ते और जीरे का फ़ोरन लगा दिए हैं और प्याज को भून लेंगे। जो आप मेरे पीछे के वीडियो देखे होंगे उनको मालूम होगा, मैं छोला एक बार और शेयर की थी। और उसके बाद ये है लहसुन और हरी मिर्च। आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च डाल सकते हैं। और उसके बाद 1 चम्मच लिए थे भर के जीरा और 1.5 चम्मच भर के धनिया पाउडर लिए हैं। हम मसाला बाहर कुछ ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, ये धनिया जीरा से ही हमारा काम हो जाता है। और दालचीनी से छौंक दिए हैं। तो इतने मसाला हम पीस लेंगे अपने छोले के लिए। तो ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है पीस के। और ये प्याज को मैं बीच बीच में चलाती रह रही थी और आगे की भी तैयारियां कर रही थी। और फिर प्याज हमारा भून गया था तो डाल दिए हैं 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर और उसको थोड़ा सा भूनने के बाद फिर ऐड कर दी हूँ मसाला। तो ये जो मसाले भूनते हुए हल्के फुल्के दिखा दिए हैं, क्योंकि मसाले भून रहा था और जब दिखा रहे तो भाप जैसी आ जा रही थी तो धुंधला हो जा रहा था। और ये है टमाटर, 3 टमाटर लिए थे हम लाल वाला, तो इसको भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो टमाटर से छोले में और भी अच्छी टेस्ट आ जाती है। और आप चाहें तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर या नींबू डाल सकते हैं, पर ज़्यादा खट्टा बच्चे हमारे नहीं पसंद करते हैं, इसलिए हम डाल दिए हैं। और ये देखिए मैं बगल से आप लोगों को दिखा रही हूँ, मसाला हमारा भून गया है, यानी तेल बाहर छोड़ दिया है। और उसके बाद इधर आटा, ये देखिए मेरा आटा कितना अच्छा मुलायम सॉफ्ट हो गया है। और आटा हम ना ज़्यादा सख्त लगाएंगे और ना ज़्यादा मुलायम, मीडियम में रहेगा हमारा आटा। और उसके बाद मसाले हमारे भून गए थे तो डाल दिए हैं टमाटर और फिर इसको भी थोड़ी देर भून लेंगे। तो इसमें भी अभी नमक डाल देंगे तो और अच्छी तरह से टमाटर गल जाएंगे और भून जाएंगे। ये देखिए ऐसे जब हटा रहे थे ढक्कन तो भाप जैसे और धुंधले हो जा रहे थे, इसीलिए मसाला भूनते हुए नहीं देखे हैं। और उसके बाद इधर बना लेंगे हम अपनी पूड़ियाँ। तो बेल के रख देंगे, क्योंकि भटूरे एकदम गर्मा गर्म तेल में तलते हैं तो समय ही नहीं मिलेगा बेलने के लिए। तो पहले यहाँ पर स्लैब अच्छी तरह से हम पोंछ लिए थे और फिर यहीं पर बेल के अपनी पूड़ियाँ रख लेंगे। भटूरे अपने जैसे आपको छोटा बड़ा साइज़ रखना है उसके हिसाब से। तो हम थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं ये लोग को खाने के लिए देने के लिए, क्योंकि भटूरे ये पूड़ी हो या भटूरे हो दोनों दो ही खाएगा, एक नहीं खाएगा। दो के छोटा हो या बड़ा हो दो ही खाएगा, इसीलिए थोड़ा बड़ा साइज कर दिए थे। और उसके बाद डाल दिए हैं यहाँ पर छोले और सोयाबीन। तो थोड़ी देर मसाले के साथ इसे भी हम भूनेंगे और पूड़ियाँ साथ में ही बेलते जा रहे थे, क्योंकि बच्चों लोग को लेट हो रहा है, इन लोग को खाना भी देना है और लंच भी ले जाना है। और टाइम हो गया था 6:30 और 10 मिनट में हमको निकलना है। भगवान साथ देंगे हमारे, कैसे हमारा काम निपटेगा। क्योंकि आज आप लोगों को ये भी बता दें, आज हमको जगने में 5 बज गया था और 1 घंटे में इतने सारे काम निपटाना था। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूं। फिर भी यही था, इसीलिए चने हम पहले उबाले नहीं थे, डायरेक्ट तो ये रख दिए हैं सीम आंच पे, तो आराम से हमारे छोले पक जाएंगे। और उसके बाद इधर हमारी कढ़ाई रख दिए हैं और तेल डाल देंगे। और इस तरह से हमारा रेडी हो गया था। डर लग रहा था कि गाड़ी छूट जाएगी, देखते हैं गाड़ी ये लोग का पकड़ा पाता है कि नहीं, पर खाना तो हमारा लगभग रेडी हो ही गया है। तो ये देखिए भटूरे हमारे तलने लगे हैं और भटूरे तल के दोनों को दे देंगे खाने के लिए। तो ये लोग दही के साथ खा लेगा।
और ये लोग को खाने वक्त तक हमारा बन जाएगा छोला भी मतलब रेडी हो जाएगा। तो ये लोग लंच में भी छोले भटूरे ही ले जाएंगे। तो ये देखिए कितनी फूली फूली हमारी भटूरे बन रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मेरा एक ही भटूरा फूल रहा था, सारे भटूरे हमारे एकदम फूले फूले बन रहे थे। तो आप लोगों को सिर्फ फूले हुए थोड़ा थोड़ा सा दिखा दिए हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वो हेयर स्टाइल का रिक्वेस्ट किए थे हमसे। तो हमको लगा कि आप हमारे जूड़े के बारे में कह रहे हैं, तो इसलिए हम अपने जूड़े का वीडियो बनाए थे। पर अब हमको समझ में आ गया है आप किस तरह का हेयर स्टाइल का रिक्वेस्ट किए थे। तो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो से दूसरे या तीसरे वीडियो में आपका रिक्वेस्ट पूरा करेंगे हम। और एक बात और बता देते हैं कि इतना कुछ हेयर स्टाइल के बारे में ऐसा कुछ मुझे आता नहीं है, पर कोशिश करेंगे आपके रिक्वेस्ट के लिए। तो ये देखिए हमारे भटूरे रेडी हो गए हैं। ये देखिए फूले फूले भटूरे हमारे रेडी हो गए हैं और छोला भी हमारा रेडी हो गया है। और बाबू लोग को लंच निकाल देते हैं। तो लंच में भटूरे निकाल दिए हैं और अब निकालेंगे हम छोले। तो ये दोनों को दिए थे खाने और ये लोग को खाना खाने तक हमारे भटूरे रेडी हो गए हैं। तो मैं चेक कर रही थी कि मेरे चने पक गए हैं कि नहीं, मतलब छोले अच्छी तरह से पक गए हैं कि नहीं। तो अच्छी तरह से पक गए हैं। तो ये निकाल देंगे एक प्लेट में और जब तक ठंडे होंगे तब तक ये लोग को रेडी कर देंगे। तो यहाँ पर ये लोग को शूज पहना देते हैं, ये लोग निकलेगा और तब तक हम अपना ये लोग को लंच लेके निकलेंगे। क्योंकि वैन 1-2 मिनट भी वेट नहीं करता है, तुरंत निकल जाता है। तो डर लगता है अगर छूट गया तो दिन भर की मतलब हमारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, बच्चे घर पे ही रह जाएंगे। और घर पे रह लेते हैं तो मस्ती भी लोग की चलती रहती है और पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके निकाल दिए थे भटूरे। तो बोल रही थी मम्मी एक और दे दो, दोस्त के साथ शेयर करके खाएंगे। तो इसको एक और डाल दिए हैं और बहुत जल्दी में हुआ था। और बहुत उसके बाद ये प्लास्टिक में लगा देते हैं क्योंकि डर लगता है अगर जूसी थोड़ा बहुत भी लीकेज करे तो मैं बैग में लग जाएगा ये सब का। और उसके बाद ये देखिए हमारे बच्चे मतलब जैसे ही आए और अगर 1 मिनट भी देरी हुई होती तो इसकी बहन निकल गई होती। तो इसका पकड़ा गया है और बेटी को भी पकड़ाने के बाद आ गए हैं। तो ये देखिए हमारे छोले और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। मतलब ग्रेवी पतला न ज़्यादा पतला था और न ज़्यादा मोटा मतलब गाढ़ा था। तो ये देखिए हमारे छोले कितने अच्छे और टेस्टी बहुत अच्छी बनी थी। जल्दी में तो बनी थी पर बहुत अच्छी बनी थी। और उसके ये भटूरे हम अच्छी तरह से फोल्ड करके और ढक के चले गए थे तो सारे पिचक गए हैं हमारे भटूरे, लेकिन बहुत अच्छी बनी हुई थी और आटे की थी तो और भी हेल्दी भी है और सही भी है बच्चों लोग के लिए भी। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए छोले भटूरे। ये थाली आप लोगों के लिए बनी है। तो कैसी बनी है हमारे छोले आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर आप लोगों से हम मिल रहे हैं। ये है दोपहर का टाइम। तो ये बहुत दिनों से फूल हमारा भर गया था और रखे हुए थे। तो सोच रहे थे कि नदी में ले जाएंगे विसर्जन करने के लिए, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर घर के सामने ही एक छोटा सा तालाब है, यहाँ पानी बराबर इसमें भरा रहता है। तो इसी में ले चलेंगे। अपने जितना भी पूजा किया हुआ फूल रहता है तो इकट्ठा करके रखे रहते हैं, तो ले चल रहे हैं इसको विसर्जन करने के लिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, तो लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। तो ये देखिए आ गए हैं यहाँ खेतों में और यहाँ धान काट के लगाया हुआ है छल्ली। यहाँ ट्रैक्टर से लोग धान दौरी करवा देते हैं। तो यहीं पर खेत में ही यहाँ लगा दिए हैं और थोड़ा सा सूखा दिन हो जाएगा क्योंकि कल तो बारिश हो रही थी और आज थोड़ा सा सूखा हुआ है। देखिए पिच पिच सा लग रहा था पर सही था। और इस खेतों में रोपा गया है चने और
और केराए का साग। तो यहाँ खाने हम लोग आते हैं, तो अभी तो नहीं दिखाएंगे पर आगे आप लोगों को। तो ये देखिए आ गए हैं यहाँ पर विसर्जन करने के लिए, और चने के और थोड़ा सा साग भी खाएंगे और फिर निकल जाएंगे। तो फिर से कह रहे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दिया कीजिए। तो ये देखिए आ गए हैं हम अपने तालाब में। तो छोटा सा ही है पर बहुत गहरा है, ऐसे तो देखने में लगता नहीं है लेकिन बहुत गहरा है। तो ये बगल में हैं, तो उनकी छोटी सी बेटी है, मेरी बेटी जैसी है, तो उसी को बोले थे तो वही मेरा वीडियो शूट कर दी थी, नहीं तो ये भी नहीं हो पाता क्योंकि अकेले हर चीज़ नहीं हो पाता है। या वीडियो ही घर में तो कर लेते हैं पर बाहर कहाँ से कुछ हो पाएगा। तो ये देखिए इतने सारे फूल हो गए थे और रोज़ सोचना पड़ रहा था कब जाएंगे कैसे, तो नहीं हो पा रहा था। और आज ये वीडियो आप लोगों को शुक्रवार के दिन का है, तो 1-2 दिन लेट आप लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच रहा है। और यहाँ पर खा लेंगे साग। तो ये देखिए ये है केराए का साग, तो खाने के लिए तो यही अच्छा लगता है। और नमक धनिया हरे लहसुन का कुचिला के साथ अगर हम खाएं तो और टेस्टी लगता है। तो कभी खाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। अभी तो और किसी काम के लिए आए थे तो ऐसे ही आ गए थे। ये देखिए दिखा रही है आप लोगों को साग खोट के। हमारे यहाँ साग खोटा जाता है और बहुत अच्छा लगता है ऐसे ताज़े ताज़े खेतों में बैठ के खाने में, और बहुत मज़ा आता है। आ जाइए दोस्तों केराए का साग खाने के लिए। हमारे यहाँ ताज़ा ताज़ा देखिए खेतों में आ गए हैं और खाने साग। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और यहीं से विदा ले रहे हैं। ओके बाय दोस्तों। आपकी फूलों की बगिया ऐसे ही हमेशा खिलती रहे और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। ओके बाय दोस्तों।